हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिंग थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इन अ रिंग R इज अ सब रिंग ऑफ R एंड इज द यूनियन ऑफ टू सब रिंग नेसेसरी अ सब रिंग ऑफ R, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, पहले सब रिंग किस तरह से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आर नॉन एम्प्टी सबसेट S subset of R, ठीक है, is a subring of a ring R if and only if for all x y belongs to S, ठीक है, x minus y belongs to S, ठीक है, and x dot y belongs to S, ठीक है। अब हम शो करते हैं फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज सबरिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग is also subring, is also a subring, ठीक है। इसमें तो देखो, लेट S and T are two subrings, two subrings, ठीक है। देन ठीक है, we have to prove S intersection T is also subring, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले हम शो कर लेते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है। देखो, सिंस S इज सबरिंग, ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 0 और बिलोंग्स टू S, ठीक है। एंड T इज अ सबरिंग, ठीक है, इसका मतलब 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू T, ठीक है, एम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T, ठीक है। अब हम शो करेंगे कि ये हमारे पास क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ लेट x एंड y बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो सिंस x y belongs to S intersection T implies x and y belongs to S and x and y belongs to T, ठीक है। and S and T are subring, ठीक है। तो इसका मतलब x minus y belongs to S and x minus y belongs to T, ठीक है, implies x minus b belongs to S intersection T, ठीक है। नाउ अब क्लोज दिखाना है, क्लोज सिमिलर वे से अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन, ठीक है। तो सिंस S एंड T आर सबरिंग, ठीक है, तो x y बिलोंग्स टू y, x and y belongs to S intersection T implies x and y belongs to S implies x dot y belongs to S इन सबरिंग से, सबरिंग की डेफिनेशन से, ठीक है। एंड x y belongs to S intersection T implies x and y belongs to T implies x dot y belongs to T by definition of सबरिंग, ठीक है, implies x y belongs to S intersection T, ठीक है, implies S intersection T is also a subring, ठीक है, यानी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं S इंटरसेक्शन T जो है वो हमारे पास सबरिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनियन की, कि क्या यूनियन भी सबरिंग होगा, ठीक है। तो इसमें यूनियन होता नहीं है वैसे। देखो देखो, अगर एग्जांपल ले हम, तो लेट S इक्वल टू 2Z एंड T इक्वल टू 3Z, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास लेट 2 बिलोंग्स टू S, ठीक है, एंड 3 बिलोंग्स टू T, तो 2 प्लस 3, ठीक है,
अब ये मत कहना स्टूडेंट्स कि माइनस क्यों नहीं किया प्लस, क्योंकि माइनस यानी हम x प्लस वाई या x माइनस वाई कुछ x माइनस वाई में हमारे पास क्लोज एंड सॉरी इनवर्स एंड क्लोज दोनों कंडीशन आ जाती है, इसलिए हम x माइनस वाई शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई शो कर रहे हैं, या आप ये भी ले सकते हो 2 - 3। ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने प्लस कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 5, बट 5 नॉट बिलोंग्स टू एस यूनियन टी, ना तो 5 बिलोंग्स टू एस है, ना ही 5 बिलोंग्स टू टी है। ठीक है, तो हेंस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z। ठीक है, implies यूनियन need not to be a सबरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।